लोग आपसे कहते हैं कि आप मुझसे काम करवाइए, आपको 100% वीज़ा मिलेगा, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। अगर आपने 2 साल की अर्निंग भी दे दी किसी को, अपने एजेंट को या किसी को भी दे दी, अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी दे दी, तो किसी के हाथ में नहीं है कि वो आपको वीज़ा दिलवा ही देगा, क्योंकि वीज़ा का प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होता है। जिनसे मेरी बात होती है और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी बातें सुनकर मैं सरप्राइज ये हूँ कि उन्होंने अपने 2 साल की अर्निंग एक एजेंट को दे दी, लेकिन अभी तक उनके पास उनका वर्क परमिट नहीं आया है। आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप ही लोग मुझे कमेंट करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, और उनसे मैं कांटेक्ट भी करती हूँ कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो चाहते हैं अगर आप कि आप किसी एजेंसी के थ्रू जाएं या फिर सेल्फ एप्लीकेशन करके जाना चाहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो मैं दे रही हूँ, ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं। आपके पास 2 तरह के सेफ ऑप्शन है, एक है रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर कंसल्टेंसी भी उसको बोल सकते हैं, या फिर आप सेल्फ एप्लीकेशन कीजिए। बट एजेंट आपका एक सेफ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एजेंट के पास आप जब भी जाएंगे उनको अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। गारंटी कोई नहीं लेता कि आपका वीजा जो है वो आपको अप्रूव हो ही जाता है। ये टोटली काम एम्बेसी का होता है। लेकिन अगर आप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होते हैं, तो आपका वीजा 100% अप्रूव होता है। लेकिन एजेंट के केस में ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी एजेंट है आपको वर्क परमिट का भी कॉस्ट लेते हैं, वो 100% आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो जो लोग पूछते हैं कि वर्क परमिट का कॉस्ट कितना है, तो आपको मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि वर्क परमिट का कोई भी कॉस्ट नहीं होता है। अगर आप सेल्फ एप्लीकेशन करते हैं या डायरेक्ट एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, तो उस टाइम पर वर्क परमिट या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स का कोई कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि इसको एम्प्लॉयर पे करता है अपनी कंपनी में। आपको वर्क परमिट का कोई भी कॉस्ट नहीं देना होता है। जो भी प्रोसेस होता है, वीज़ा का प्रोसेस, वीज़ा एम्बेसी की जो फीस होती है, ये सारे फीस आपको पे करने होते हैं जिस कंट्री से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। लेकिन वर्क परमिट का कोई ऐसा कॉस्ट नहीं होता है। ये आपको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग को लग रहा था कि एजेंट जो आपसे पैसे ले रहा है वो वर्क परमिट का कॉस्ट ले रहा है।